काइंड प्रिंस। तो जो काइंड प्रिंस नामक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारी बातें भी किया था इसके बारे में। इस स्टोरी में बहुत सारी बातें हमने की थी। हम जरा एक क्या करते हैं, अभी हम एक क्विक रिकैप में जाते हैं और हम क्या करेंगे, वो जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको जरा देख कर आते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या बातें किया, इस स्टोरी में क्या कुछ हमने पढ़ा। तैयार हो सभी? तो चलिए आप भी स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारा लेसन। क्या है लेसन का नाम हमारा? द काइंड प्रिंस। द काइंड प्रिंस, दयालु राजकुमार। तो इस दयालु राजकुमार के बारे में हम पढ़ रहे थे जिनका नाम सिद्धार्थ है और अंग्रेजी में हम सिद्धार्था कहते हैं उनको। चले देखे हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। देखिए सभी, इस समय आप कोई भी बुक्स में नहीं देखना, आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। ओके। सिद्धार्था वॉज born in Kapilvastu. सिद्धार्था was born in कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में सिद्धार्था का जन्म हुआ था। His father was King शुद्धोधना। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी जो है वो वहां के राजा थे, किंग थे। उनका नाम क्या था? शुद्धोधन, शुद्धोधना। अंग्रेजी में हम लिखेंगे शुद्धोधना। ठीक है। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। तो उनकी माता जी कौन थी? उनकी मदर कौन थी सिद्धार्थ के? उनकी माता जी वहां की कौन थी? रानी थी। रानी को हम क्वीन बोलते हैं, क्वीन महामाया। रानी वहां की महामाया नाम की एक रानी थी जो उनकी मदर थी। ये लाइनें क्लियर हो गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। He lived in a beautiful palace. वो कहाँ रहते थे? प्रिंस सिद्धार्थ कहाँ रहते थे? अपने माता पिता के साथ। He lived, रहते थे। कहाँ? In a beautiful palace, बहुत ही सुंदर से एक महल में वे रहते थे। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, पैलेस यानी महल में रहते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि इतना सुंदर महल था उनके पास रहने के लिए, तब भी वे वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इसीलिए ये लाइन देखो यहां पर, बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। वे वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे या संतुष्ट नहीं थे। He went to the garden every day. वे कहाँ जाते थे रोज? उनके पास में एक बगीचा था। गार्डन यानी बगीचा, बाग कहते हैं ना हम लोग। तो वे कहाँ जाते थे? बगीचे में जाते थे। रोज, हर दिन जाया करते थे। एवरी डे ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। रोज बगीचे में जाया करते थे। एंड और क्या करते थे वहां जाकर? एंड सैट द फॉर आवर्स। क्या करते थे वहां पर? वहां जाकर घंटों वहीं पर बैठ जाया करते थे, बहुत घंटों तक बैठते थे। ही सॉ द ब्यूटिफुल ट्रीज। वहां पर उन्होंने क्या देखा? बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, ब्यूटिफुल ट्रीज। फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूल। बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षियां। एंड बटरफ्लाईज। और क्या देखा उन्होंने वहां पर? पेड़ देखे, फ्लावर्स यानी फूल देखे, पक्षियों को देखा, बर्ड्स, एंड बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज यानी तितलियों को भी उन्होंने वहां पर देखा। एंड एंजॉयड, और मजे लिया। एंजॉय यानी मजा लेना, मजा लेते थे।
enjoyed the songs. किसका मजा लेते थे वे? गीत का मजा लेते थे, गानों का मजा लेते थे। सॉन्ग्स, कौन से गानों का? ऑफ द बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियां थी उनके जो मधुर स्वर में जो उनके गीत थे उसका मजा वे लिया करते थे। फिर क्या हुआ? एट द एज ऑफ 16, जब वे 16 साल के हो गए। आपको पता है 16 यानी कि 16वां साल, है ना? जब वो कौन से उम्र में थे? एज यानी उम्र, एज यानी कि उम्र है, साल कहते हैं हम लोग। तो वे जब 16 वर्ष के थे, ही कंप्लीटेड, उन्होंने क्या किया? अपने जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या कहते हैं हम लोग, उनका जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्होंने 16 वर्ष में ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, पढ़ लिया। एंड फिर क्या किया उन्होंने? मैरिड प्रिंसेस यशोधरा। फिर उन्होंने यशोधरा नाम की एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस से, प्रिंसेस यानी राजकुमारी से उन्होंने क्या किया? उन्होंने विवाह किया। क्लियर? ही वॉज वेरी काइंड टू द बर्ड्स। और वे कैसे थे? बहुत ही दयालु थे, बहुत ही काइंड थे। ही वॉज वेरी काइंड टू द बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियां थे। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको। और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, क्या करते थे वे? इन सभी के प्रति बहुत ही दयालु थे वे। एंड लव देम ऑल, और वे उन सभी से बहुत ज्यादा क्या करते थे बेटा? प्यार करते थे। जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, मनुष्यों से, सभी से वे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देवदत्ता वॉज सिद्धार्था's कजन। अब देखो एक और व्यक्ति का नाम यहां पर आ रहा है जिसका नाम है देवदत्ता। अब देवदत्ता कौन थे? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। देवदत्ता जो है सिद्धार्थ के, जो राजकुमार सिद्धार्थ है उनके कजिन थे। कजिन कौन होता है? चचेरा भाई या ममेरा भाई, जो भी है उनको हम कजिन्स कहते हैं, है ना? तो देवदत्ता जो है वो सिद्धार्थ के कजिन थे। बट ही वॉज, अब जो देवदत्ता था वो कैसा था? क्या वो सिद्धार्थ की तरह बहुत ही अच्छा, दयालु और बहुत ही प्यार करने वाला इंसान था? नहीं। कैसा था? बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल। कैसा था वो? प्राउड था, प्राउड यानी बहुत घमंडी, बहुत घमंडी था वो। एंड क्रूअल, क्रूअल कौन होता है? जो बहुत क्रूर होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्रूएल कहते हैं। देखो, CRUEL, क्रूएल यानी कि बहुत दुष्ट। ही वॉज नॉट, वो कैसा नहीं था? ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था। बिल्कुल उसके मन में दया का भाव नहीं था। किसके प्रति? बर्ड्स यानी कि पक्षियों के प्रति, एनिमल्स के प्रति वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? एक दिन की बात है। वन डे सिद्धार्था वॉज वॉकिंग। सिद्धार्था एक दिन क्या कर रहा था? चल रहा था। वॉकिंग, देखो वॉकिंग, वॉकिंग इन द गार्डन। कहाँ चल रहा था? कहाँ टहल रहे थे वे? सिद्धार्था जो है एक दिन रोज की तरह अपने गार्डन में, अपने बगीचे में टहल रहे थे। किसके साथ? विथ हिज कजिन देवदत्ता। और वो अपने देवदत्ता कजिन के साथ गार्डन में, बगीचे में वॉकिंग कर रहे थे, चल रहे थे। अब जो देवदत्ता है, who had brought his bow and arrows with him। अब जो देवदत्ता थे उनके हाथ में क्या था बेटा? उनके हाथ में बो, बो यानी कि हम बोलते हैं ना कमान, और एरोस को तीर बोलते हैं हम लोग। आपने देखा होगा तीर और कमान, पहले जो राजाएं होते थे, जो राजकुमार होते थे, उनके हाथ में तलवार और
तलवारें होती थी, फिर क्या होता था, तीर और कमान होते थे। तो बो एंड एरोस यानी तीर और कमान, तो वो भी वे साथ में लेकर आए थे। सडनली, सडनली यानी अचानक, बोलते हैं ना सडनली, सडनली को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सडनली यानी अचानक से क्या हुआ। देवदत्ता सॉ अ स्वैन फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अब देवदत्ता ने क्या देखा, देवदत्ता ने देखा कि एक स्वैन, ये कौन सी पक्षी होती है स्वैन, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, स्वैन यानी हंस होता है। स्वैन यानी हंस, जो बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तो उसने देखा अ स्वैन फ्लाइंग एंड ही शॉट एट इट। उसने क्या किया, झट से उसने अपना तीर कमान निकाला और उस पर क्या कर दिया, उस पर तीर चला दिया। हिज एरो, उसका जो तीर था वो उस पर ऐसा लगा, ब्रॉट द स्वैन डाउन, उस स्वैन को नीचे लेकर आ गया, उसका जो तीर था। द स्वैन फेल इनटू द ग्राउंड, बेचारा जो हंस था वो घायल होकर कहाँ गिर गया, फेल इनटू द ग्राउंड यानी जो जमीन थी, जमीन है ना ग्राउंड, ग्राउंड में आकर वो गिर गई। सिद्धार्था लिफ्टेड इट, सिद्धार्था ने क्या किया, झट से उन्होंने क्या किया, सिद्धार्था ने उसको ऊपर उठा लिया, लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप। क्या किया उन्होंने, अपनी गोद में, लैप क्या बोलते, लैप को क्या बोलते हैं हम लोग, लैप यानी गोद में उसको रख दिया, गोदी में अपने रख दिया। और क्या किया उन्होंने, ही पुल्ड द एरो आउट, बुरी तरह से घायल था वो बेचारा जो हंस था, उसके ऊपर से उन्होंने क्या किया, वो जो तीर लगा हुआ था उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। और क्या किया, एंड वॉश्ड द वुंड, जो चोट लगी थी, वुंड यानी चोट, उस चोट को उन्होंने क्या किया, धो दिया। वॉश्ड, वॉश्ड यानी उसको धो दिया, किसको, इंजरी को, जो उनकी जो घाव लगी थी उस हंस के ऊपर, उन्होंने उसको धो दिया। और क्या किया उन्होंने, बहुत दयालु थे वे, उन्होंने क्या किया, ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। बेचारा जो पक्षी है जो घायल हो गया था, इतने दयालु थे सिद्धार्थ जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्यारे पक्षी को, सुंदर पक्षी को, घायल हुए पक्षी को उन्होंने पानी पिला दिया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। इतना हुआ। उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में जरा देख ले हम लोग। तो उसी समय क्या हुआ, ये जो देवदत्ता थे, ये तीर कमान अपना लेकर वापस दौड़ते हुए आए। देवदत्ता came to Siddhartha with the bow and arrows. He saw the swan in Siddhartha's lap. उन्होंने आते ही देखा कि जो स्वैन है वो कहाँ पर है, वो सिद्धार्था के गोदी में है। तभी सिद्धार्था और देवदत्त के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई। उस बातचीत को हम आगे पढ़ते हैं, उस वार्तालाप को हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं उनके बीच में क्या बात हुई। तो देवदत्ता आए, देवदत्ता आए और उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो जरा पढ़ते हैं हम लोग। देवदत्ता ने क्या कहा, गिव द स्वैन टू मी। क्या कहा उन्होंने, गिव द स्वैन टू मी। क्या कहा उन्होंने, तुम मुझे मेरा स्वैन वापस करो, तुम मुझे स्वैन को वापस दो, दे दो मुझे। आई शॉट इट, मैंने उस पर तीर चलाया है। क्या कहा उन्होंने, मैंने उस पर तीर चलाया है, तुम मुझे वो जो स्वैन है या हंस है उसको वापस कर दो भाई। इट इज माई स्वैन, वो मेरा हंस है। इट इज माई स्वैन, वो मेरा हंस है, तुम्हें उस पर कोई अधिकार नहीं है, तुम मुझे दे दो। तो सिद्धार्था ने देवदत्ता से कहा, क्या कहा सिद्धार्था ने, सिद्धार्था ने कहा, ओ नो, क्या कहा, बिल्कुल नहीं,
जी नहीं। यू शॉट, यू शॉट दिस लवली बर्ड, लवली बर्ड। भाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि तुमने इस सुंदर सी पक्षी पर तीर चलाया है। लवली यानी सुंदर सी, प्यारी सी, है ना? लवली बर्ड पर तुमने तीर चलाया है। यू आर रियली क्रूएल। क्या कहा? तुम जो हो, यू आर रियली, तुम सच में, यथार्थ में बहुत ही दुष्ट हो, क्रूअल हो तुम। क्या हो तुम? क्रूअल हो, यानी कि तुम बहुत क्रूर हो, तुम बहुत दुष्ट हो। यू शुड बी, क्या कहा उन्होंने फिर? यू शुड, तुम्हें कैसा होना चाहिए? यू शुड बी, यू शुड बी काइंड, काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तुम्हें कैसा होना चाहिए भाई देवदत्ता? तुम्हें जो है बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए तुम्हें? कैसा करना चाहिए? उन पर कृपा करना चाहिए, उन पर दया करना चाहिए। किन पर? बर्ड्स एंड एनिमल्स पर। तुम बहुत दुष्ट हो, यू आर रियली क्रूएल, तुम बहुत दुष्ट हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना? ये कहा उन्होंने। और फिर क्या कहा देवदत्ता ने, देखते हैं। देवदत्ता ने कहा, जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, देवदत्ता भी नाराज हो गए, है ना? देवदत्ता, वे छोड़ेंगे थोड़ी। देवदत्ता भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, नो, आई एम नॉट क्रूएल। क्या कहा उन्होंने? नो, नहीं, आई एम नॉट क्रूएल, मैं दुष्ट नहीं हूं। तुम क्या बोल रहे हो? मैं दुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट क्रूएल। आई एम ब्रेव, बहुत घमंडी था वो, इसलिए उसने कहा आई एम ब्रेव, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं। क्या कहा उसने? कि मैं क्रूएल नहीं हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत हिम्मत वाला इंसान हूं, बहुत धैर्यशाली हूं। ब्रेव, देखा? ब्रेव, उसने कहा आई एम ब्रेव। गिव मी माई स्वैन, तुम मुझे मेरा स्वैन वापस करो। गिव मी माई स्वैन, तुम मुझे मेरा हंस वापस करते हो या नहीं करते हो? ठीक है। तभी सिद्धार्था ने कहा, सिद्धार्था बहुत शांत स्वभाव के थे, वे ज्यादा लड़ना झगड़ना उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने देवदत्ता से कुछ बातें कही। वो क्या कहा उन्होंने, जरा देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने कहा, सिद्धार्था ने कहा, देखते हैं सिद्धार्था ने क्या कहा। सिद्धार्था ने कहा, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी देने नहीं वाला। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं देने वाला। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, आई सेव्ड इट, मैंने इसको बचाया है। आई सेव्ड, सेव्ड यानी बेटा क्या है? सेव्ड यानी इसको बचाया है मैंने। आई सेव्ड इट, है ना? आई सेव्ड इट, मैंने इसको बचाया है। दिस इज माई स्वैन, ठीक है? तो उसने कहा इट इज माई स्वैन, इसीलिए इस पर मेरा हक है और ये मेरा स्वैन है, ये मेरा पक्षी है, ऐसे कहा उन्होंने। तो देवदत्ता ने कहा, वो छोड़ने नहीं वाले थे। देवदत्ता ने कहा, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं क्या करने वाला हूं? मैं राजा के पास जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू द किंग, मैं किसके पास जा रहा हूं? मैं राजा के पास जा रहा हूं। और राजा कौन है? राजा किंग शुद्धोधना, जो सिद्धार्थ के पिताजी हैं।
I am going to the king. He will decide. और वे इसका फैसला करेंगे. And he will decide. Decide क्या है बेटा? Decide यानी फैसला करना. Decide यानी फैसला करना. किंग है, राजा है, तो वे ही इसका फैसला करेंगे. तुम रुको, आई एम गोइंग टू द किंग एंड ही विल डिसाइड. वे इसका डिसीजन बोलेंगे. ओके, तो क्या हुआ? सिद्धार्था ऑल्सो वेंट टू द किंग. सिद्धार्था सिद्धार्था भी चुप थोड़ी बैठे. सिद्धार्था ने भी क्या किया? सिद्धार्था भी उसके साथ साथ किसके पास गए? ऑल्सो वेंट टू द किंग. राजा के पास सिद्धार्था भी चले गए. द किंग लिसन टू देम. राजा ने क्या किया? द किंग, राजा ने लिसन्ड, उनको सुना. लिसन्ड यानी उनको सुनना. सिद्धार्थ ने जो कहा उसको भी सुना, और जो देवदत्ता ने बातें कही वो भी उन्होंने सुन लिया. लिसन टू देम. देम यहां पर कौन कौन है बेटा? देम यानी सिद्धार्था एंड देवदत्ता, दोनों. उन दोनों को उन्होंने सुना. एंड, और क्या किया उन्होंने? एंड गेव हिज जजमेंट. जजमेंट क्या होता है? जजमेंट यानी उन्होंने अपना फैसला सुना दिया. उन्होंने अपना फैसला सुना दिया. अब देखते हैं किंग ने क्या फैसला सुनाया. देखें हम लोग, देखते हैं किंग ने क्या कहा होगा. उन्होंने सिद्धार्थ के पक्ष में बात कही है या देवदत्ता के पक्ष में बात कही है? हम लोग जरा देख लेते हैं. देखें हम लोग, आपको क्या लगता है किंग किसके बारे में बोलेंगे कि वो सही है? क्या लगता है आपको कि कौन सही है, कौन गलत है? क्या लगता है बेटा आपको? किसने सही काम किया है और किसने गलत काम किया है? जरा देखें हम लोग किंग ने क्या जजमेंट दिया. किंग ने कहा देवदत्ता. देवदत्ता से बोल रहे हैं वे. देवदत्ता, इट इज नॉट योर बर्ड. इट इज not your bird as you shot it. तुमने क्या किया है उसको? ये तुम्हारा बर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि तुमने उसको घायल किया है, तुमने उस पर तीर चलाया है. It is Siddhartha's bird. It is Siddhartha's. It is Siddhartha's bird as he saved it. क्योंकि उसने ही उसे बचाया है, इसीलिए इस बर्ड पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. ये बर्ड सिद्धार्था का है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने उसे घायल किया है. और ना ही तुमने उसे घायल किया है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं. ये है बेटा ये स्टोरी. ठीक है, और तुम्हें पता है आगे चलकर ये जो प्रिंस सिद्धार्था है वे कौन बने? वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं. किसके नाम से जाने जाते हैं? भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए. ये जो सिद्धार्था थे वो इतने अच्छे राजा बने. उन्होंने फिर उसके बाद सन्यास ले लिया. सन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ध्यान में बैठे और उनको जो गया है, बिहार में जो गया है ना, बिहार में गया नाम का एक प्रदेश है, वहां बैठकर उनको बहुत ही बातें उनके ज्ञान में आई और वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए. तो किंग सिद्धार्था, उनको भगवान बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं. तो बेटा इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है. क्या सीख मिलती है स्टोरी से? क्या लेसन हमको इस स्टोरी से मिलता है? देखिए हम लोग क्या है स्टोरी से जो मिलता है हमें लेसन, वो देखते हैं. क्या लिखा गया है यहाँ पर? ये बोला गया है कि द सेवियर is always
always greater than the slayer. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर. इसका मतलब ये है कि जो है बचाने वाला, सेवियर यानी बचाने वाला, सेवियर यानी बचाने वाला हमेशा किससे महान होता है? मारने वाले से महान होता है. बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है या महान होता है, बड़ा होता है. कितनी अच्छी सीख मिली है हमें इस चैप्टर से, इस लेसन से, है ना, कि जो सेवियर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर. तो बच्चों हमें कैसा, हम हमारे स्वभाव में हमें कैसे क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए? पहली बात तो इस स्टोरी से हमें पता लगा कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, उन सबके प्रति हमें क्या करना चाहिए? स्नेह, सद्भावना और दया का भाव रखना चाहिए. स्नेह, सद्भावना तथा दया का भाव रखना चाहिए. सबके मन में दया होनी चाहिए, चाहे वो मनुष्यों के प्रति हो, मृगों के प्रति हो, पशुओं के प्रति हो, पौधों के प्रति हो, या पक्षियों के प्रति, या अन्य जीव जंतुओं के प्रति हो. तो इस तरह से अगर हम सभी के प्रति प्रेम में रखेंगे तो भगवान भी हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई. और ये लेसन कैसा रहा बच्चों? आपको ये लेसन पसंद आया? ये आपको ये लेसन अगर पसंद आया है, आपको ये लेसन अच्छा लगा है, तो सभी मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा. ठीक है, और ये अगर समझ में आ गया तब भी आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं. और अगले क्लास में हम क्या करें? ओके, रमाई पट्टी, बहुत अच्छा लेसन था बेटा. सबको अच्छा लगा ये लेसन? वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे, मेरे बच्चों की तरफ से. मुझे सबको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये स्टोरी पसंद आ गई. अगर आ गई है तो हैंड रेज कर दीजिए, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? हैंड रेज कर. और जिनको समझ में नहीं आया वो बोल दीजिए कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ये जो लेसन है हमें पसंद भी नहीं आया. ओके, थैंक यू. ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे हिंदी में, और क्या करेंगे, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उनको भी हम लिखेंगे. ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त कर दें. आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.